जय हिंद बच्चों। आज ये हमारा 5वां दिन है और आज हम ये समान ज्ञान के और समान विज्ञान के 15-15 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं और उम्मीद है कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इसके साथ ही देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। जय हिंद। पहला क्वेश्चन है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी केरल, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर ए जम्मू कश्मीर। नंबर 2 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? नदी नहीं है। ए केन, बी बेतवा, सी चंबल, डी कल्याणी। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा डी कल्याणी। अब चलते हैं नंबर 3 क्वेश्चन। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के डैश जिले में पाई जाती है? इसका सही उत्तर बताइए। ए जौनपुर, बी बहराइच, सी बलरामपुर, डी गोंडा। इसका सही उत्तर होगा ए जौनपुर। जौनपुर में ये पाई जाती है। 4 चलते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? हिस्सा है। ए चंदौली, बी औरैया, सी महोबा, डी एटा। सही उत्तर बताइए इसका। चौथा क्वेश्चन है ये आपका। चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा सी महोबा। महोबा इज राइट आंसर। और चलते हैं। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का प्रतीक मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया डैश के संग्रहालय में संरक्षित है? ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी कन्नौज, डी लुम्बिनी। हमारे चैनल पे अग्निवीर संबंधित सभी तैयारी कराई जाती है। इसी तरह इस चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। सही उत्तर होगा इसका 5वें का सारनाथ। सारनाथ इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 6वां क्वेश्चन। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है? ए अवध, बी बुंदेलखंड, सी काशी, डी दोआब। सही उत्तर बताइए इसका। 6 बुंदेलखंड। 6 का होगा बी बुंदेलखंड इज राइट आंसर। अब 7वां चलते हैं। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका डैश 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे? ए बालबोधिनी, बी सरस्वती, सी सितारे हिंद, डी उदंड मार्तंड। इसका सही उत्तर बताइए। सी का ए बालबोधिनी इज करेक्ट आंसर। अब 8वां चलते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डैश संबंधित थे? ए एटा, बी इटावा, सी औरैया, डी फिरोजाबाद। 8वां क्वेश्चन है सी औरैया इज राइट आंसर। चलते हैं 9वां। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? ए यागून, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी राजगीर। सही उत्तर बताइए। 9वां क्वेश्चन है बी पाटलिपुत्र इज राइट आंसर। 10वां चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई? ए 1930, बी 1935, सी 1940, डी 1945। 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर। चलते 11वां क्वेश्चन। चिमनाचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक है? उल्लेखनीय नर्तक है। ए कथकली, बी मोहिनीअट्टम, सी भरतनाट्यम, डी यक्षगान। 11वां क्वेश्चन। इसका इस 11वां क्वेश्चन का आंसर होगा कथकली। कथकली इज राइट आंसर। चलते हैं 12वां। नंबर 12। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? ए अध्यक्ष, बी केंद्रीय मंत्री, सी लोकसभा सदस्य, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर होगा ए अध्यक्ष। अध्यक्ष वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। 13वां चलते हैं। भारतीय संसद के सदनों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? डी भारत के राष्ट्रपति। डी भारत के राष्ट्रपति। 14वां चलते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 5, भाग 2, भाग 8, भाग 12। सही उत्तर बताइए 14वां का सही उत्तर होगा भाग 2, राइट आंसर। 15वां क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। नियोजित माने होता अपॉइंटमेंट। ए 14, बी 15, सी 16, डी 17। इसका सही उत्तर होगा ए 14 साल, राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं। अब ये समान विज्ञान के क्वेश्चन है, आपके जनरल क्वेश्चन है, ये इनको देख लेते हैं एक बार। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ए H2O2, बी H2O, सी H2HO2, डी 2HO। सही उत्तर होगा इसका बी। बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आपका समान विज्ञान का दूसरा क्वेश्चन। रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? गुर्दा, बी हृदय, डी अमाशय, सी अमाशय, डी फेफड़ा। सही उत्तर बताइए इसका। इसका सही उत्तर होगा ए गुर्दा। चलिए अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन समान विज्ञान का। लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक ग्रंथ स्रावित होता है? ए टाइलिन, बी रेनिन, सी एमाइलेज, डी पेप्सिन। इसका सही उत्तर होगा ए टाइलिन। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन। किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का फलक लगाया जाता है? ए ऊनी, बी सूती, सी रेशमी, डी कृत्रिम तंतु। इसका सही उत्तर होगा बी सूती। चलिए ये हो गया आपका। अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन समान विज्ञान का। निम्न में से किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? ए गुरुत्वीय जल, बी केशिका जल, सी आर्द्रताग्राही जल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है? जाफराबादी, मुर्रा, मेहसाना और भदावरी। इसमें सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा डी भदावरी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुल्ली डंडा फ्लेरिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? गुल्ली डंडा, ये ध्यान रखिएगा। ए मटर, बी बाजरा, सी मक्का, डी गेहूं। सही उत्तर बताइए इसका। डी गेहूं, गेहूं का मुख्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होनी चाहिए? ए 8 से 10%, बी 20 से 25%, सी 30 से 35%, डी से 40 से 45%। इसका सही उत्तर होगा 8 से 10%। ज़्यादा नमी रहेगा तो नुकसान करेगा। निम्न में से कौन भूक्षरण का कारक नहीं है? ए जल, बी वायु, सी ढाल के विपरीत जुताई, डी तृण रहित खेती। सही उत्तर बताइए। सी ढाल के विपरीत जुताई। पहाड़ों पर ऐसी जुताई होती है। इंद्रधनुष के नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए लाल रंग, बी बैगनी, सी हरा, डी हरा नीला रंग। सही उत्तर बताइए। गहरा नीला रंग, गहरा नीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ए गोल्गी का, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी अंतर्द्रव्यी जलिका। इसका सही उत्तर होगा बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर नियान जैसी इलेक्ट्रॉन संरचना प्राप्त करता है? क्वेश्चन फिर सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर
नियान जैसी इलेक्ट्रॉन संरचना प्राप्त करता है? A1, B C1, C K, D Mg। सही उत्तर बताइए इसका। सही उत्तर होगा A1 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अज्वलनशील होती है? A H2, B H2S, C CO, D N2। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा D N2। नेक्स्ट चलते हैं। कोयला, लकड़ी और पेट्रोलियम को सीधे जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, उसे कहते हैं? प्राथमिक ईंधन, द्वितीय ईंधन, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बताइए। इसे कहते हैं प्राथमिक ईंधन। 220 वोल्ट पर 100 के बल्ब से होकर कितने एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है? A5, B11, C5/11, D11/5। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा 5/11। संपीड़ित कम्बानी में कौन सी ऊर्जा होती है? संपीड़ित कम्बानी में कौन सी ऊर्जा होती है? ध्वनि ऊर्जा, गतिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा। ए ध्वनि ऊर्जा, बी गतिक ऊर्जा, सी आंतरिक ऊर्जा, डी स्थिति ऊर्जा। सही उत्तर बताइए। डी स्थिति ऊर्जा इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब। ऊपर उठाई गई हथौड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा स्थिति ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, बी न्यूटन मीटर, सी न्यूटन/मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी न्यूटन मीटर इज राइट आंसर। अब चलते हैं। चंद्रमा से सतह पर पलायन वेग क्या होगा? चंद्रमा से सतह पर पलायन वेग क्या होगा? 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड, बी 11.16 किलोमीटर पर सेकेंड, सी 2.232 किलोमीटर पर सेकेंड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी इज राइट आंसर। तो ये आपके आज अग्निवीर एसएससी जितने भी कंप्यूटर एग्जाम हैं इनके ये समान ज्ञान के और समान विज्ञान के ये 15 क्वेश्चन थे और ये अनसॉल्व पेपर के थे। कमेंट में अपना उत्तर बताइएगा और इसी तरह हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।